हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज का जो हमारा सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सामान्य विज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं और ये हमारी इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो देखिएगा, सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ। यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दिया है सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको जो है वो 20 में से सही करने हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करूँगा सभी लोग इतने नंबर ले आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। और उससे पहले आप सभी को पता है कि रोज़ाना सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो इस क्लास को सभी बच्चे ज़रूर अटेंड करेंगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, अगर आपके पास सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न आ रहे हैं, तो इन 15 प्रश्नों में से आप 11 से 12 प्रश्न बहुत ही आसानी से कर लोगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और उनकी जो है स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा फिरा के पूछी होती है। ठीक है, बट इतना याद रखना कि जितनी बार भी आप एग्ज़ाम दोगे, हर बार 3 से 4 प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपको हर बार मिलेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जीके में फुल बटा फुल स्कोर करके ले जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इतना याद रखना कि आपकी तैयारी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी डीपली तैयारी क्यों ना हो, आपको 3-4 क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में नए मिलते ही हैं। और वो नए ऐसे नहीं होते कि आपके एग्ज़ाम के लेवल से बाहर होते हैं, बट वो थोड़े से नए क्वेश्चन होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। और अगली बार स्टूडेंट को फिर वो आसान लगते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लेता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं और बहुत सारा मैंने आपके लिए नया मटेरियल भी तैयार किया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और फटाफट से आंसर देना है। 15/20 जो है वो हमारा आज का टारगेट है। पहला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन आपके सामने है और फटाफट से आपको आंसर देना है, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो देखो, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। क्या सेरिब्रम सभी लोग सही दे रहे हैं? सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है, इसीलिए इसको बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो और फटाफट से आंसर दो। हमारे शरीर के किस अंग में भोजन अवशोषित हो जाता है? तो कौन सा अंग है जिसमें भोजन अवशोषित हो जाता है? और इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और बोलूँगा कि किस अंग में जो भोजन है वो सबसे अधिक समय तक रहता है? कौन सा अंग है जो भोजन पचाने में सहायता करता है? ये 3 प्रश्न। राइट, तो देखो, सबसे ए जिनका आंसर आ रहा है छोटी आंत, उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूंगा सभी का आंसर सही होगा। आपको आंसर मैच करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो देखो, ये क्वेश्चन ना आपके क्लर्क में आया था प्रीवियस ईयर में। इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आया होता तो भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। आपके पास चाहे ल्यूसेंट की बुक हो, चाहे एसके यादव हो, कोई भी जीके की बुक हो। तो यहाँ पे जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की हवा में उपस्थिति के कारण जो पीतल है उसका रंग हल्का फीका हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि पीतल का रंग जो है वो हरा या फिर पीला हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न में से कौन सा एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? और देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में ई करके यहाँ पे मैं पारा कर देता, तब आप सब लोग का आंसर क्या आता भाई? 90% स्टूडेंट जो है वो पारे पे टिक कर देते। बट आप क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे लिखा है गैर धातु, जो कि धातु नहीं है। ठीक है, अधातु हो सकती है या फिर उपधातु भी हो सकती है, कोई भी, है ना, वो धातु नहीं है। बट पारा आपको याद रखना है, पारा जो है एक धातु है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ध्यान रखना, ठीक है, जो तरल अवस्था में रहती है। और अगर धातु की बात करेंगे तो हमारा आंसर पारा होगा। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में ही आया है। मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट तो घुमाऊंगा ही, है ना। तो देखो, क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्या ये क्वेश्चन सभी को पता है क्या? अच्छा, सीधी सी बात है, पूछा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, बस
ठीक है, ये लाइन आपको देता है लंबी सी, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ पढ़ के और पिछला भूल जाओ कि आपने पिछला क्या पढ़ा है। तो देखो क्लोरोफिल में आपको इन तीनों में से ही आंसर देना है। ठीक है, क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है भाई मैग्नीशियम। क्या सभी ने आंसर ठीक सही किया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी गैस है। ऑप्शन आपके सामने सारे ही स्क्रीन पर हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर जो सिंपली गैस पूछा है तो यहाँ पे आपको कोई भी अक्रिय गैस नहीं दी है, कोई भी अक्रिय गैस नहीं दी है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। क्या सभी ने आंसर नाइट्रोजन सही दिया है? अच्छा, आपको बोल दे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में, या फिर आपको बल्ब भी बोल देता है वो कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा, तो आपका आंसर ऑर्गन होगा भाई। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, ऑर्गन भी भरी होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। रुधिर के अंदर 55 से लेकर 60% तक जो तरल अवस्था में होता है, क्या रुधिर सब लोग समझ पा रहे हो? रुधिर मतलब होता है रक्त, ठीक है, खून। तो 55 से 60% जो तरल होता है वो होता है भाई प्लाज्मा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया होगा वो सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पादप में जाइलम का कार्य क्या है ना? जाइलम क्या कार्य करता है? और ये प्रश्न बहुत आसान है। पादप में 2 हार्मोन होते हैं, एक है आपका जाइलम, ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको, है ना, एक है आपका फ्लोएम। क्या है भाई? फ्लोएम है। तो देखो जो जाइलम है वो जल और खनिज लवण जो है वो का वहन करता है। ठीक है, जल और खनिज लवण पौधों तक पहुंचाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। और जो फ्लोएम है ये भोजन जो है वो पूरे पौधों में पहुंचाता है, अन्य भागों तक पौधों के भोजन पहुंचाता है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, पेपर का लेवल आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट है, उम्मीद करूंगा अभी तक किसी को लेवल टफ ज़्यादा लगा नहीं होगा। ठीक है, आज का लेवल थोड़ा सा आपको हल्का सा मॉडरेट मीडियम लेवल का लग सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? भाई कितना आसान प्रश्न है और कितनी बार एग्जाम में आया है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, वहाँ से जो भी हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन ए भाई बिल्कुल सही होगा। और रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट से लाइक करा करो। आप वीडियो ऐसे मत देख के जाया करो, आपको वीडियो लाइक करना है, इतना सा तो काम है आपका, देखते देखते भी आप लाइक कर सकते हो, है ना। लाइक करने से एक फ़ायदा होता है कि हमारे साथ और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाते हैं और लोगों तक वीडियो पहुँच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स और जुकाम खांसी, सभी तो वायरस से ही होते हैं। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी दिया होगा सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? और आपके क्लर्क में आया था कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए भाई। ठीक है, पहले डिस्कस करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे फटाफट, कि मोमबत्ती का जलना डैश है। क्या है भाई? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो मोमबत्ती का जलना है ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन डी क्या सभी का सही आ रहा है क्या? और इसके साथ जो मोमबत्ती का जलना है यह एक रासायनिक प्रक्रिया भी है। कौन सी भाई? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन ए मत करना, ये प्रकाश रासायनिक है। क्वेश्चन नंबर 13 मैच करो फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? अब उत्कृष्ट गैस सबको पता होना चाहिए, अक्रिय गैस बोलते हैं ना, निष्क्रिय गैस, वो उत्कृष्ट गैसें होती हैं। जैसे हाइड्रोजन नहीं होगी यहाँ पे, जिनका ऑप्शन आंसर ए है वो सही होगा। हाइड्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसके अलावा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये जितनी भी गैस हैं, एक है रेडॉन, ये सभी की सभी जो हैं वो अक्रिय गैस हैं। ठीक है, अक्रिय गैस अपने आप में एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखो
सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। उसके अलावा अन्य गैसें होती हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में होती हैं, बट हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और उसमें भी जो हाइड्रोजन है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। क्या सभी का आंसर सही है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किस में सिनेबार आयसक है? तो सिनेबार किसका आयसक है भाई? सिंपल सी बात है, सिनेबार किसका आयसक है? किसका है? ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है पारा, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ध्यान से समझना कि जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? अब क्वेश्चन आपको पढ़ने में बहुत लंबा लग गया, बट आप चाहो तो इस प्रश्न का कॉमन साइंस से भी जवाब दे सकते हो, कॉमन उससे, ठीक है, माइंड से। बहुत आसान प्रश्न है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ो और आंसर दे दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होंगे, थोड़े से हल्के लंबी स्टेटमेंट वाले, बट ये सभी आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे यार। तो यहाँ पर देखो, जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है ना, गति का जड़त्व, वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कि जिनका आंसर ऑप्शन बी है उनका सभी का सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 मैच करो फटाफट। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? अब देखो, पानी है, अगर मैं इस पर तेल की एक बूंद गिराऊंगा ना तो ये पानी के चारों तरफ फैल जाएगी, पानी में मिलती नहीं है, ये पानी के ऊपर फैल जाती है, ठीक है। जहाँ तक पानी जा रहा है वहाँ एक जगह तेल की बूंद रुकती नहीं है। तो क्या कारण है इसका, आपको ये बताना है। तो देखो, ऑप्शन डी फटाफट चूज़ करना है, जिसको समय लेना है आप समय ले लेना। तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो पानी की तुलना में बहुत कम होता है। पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा, इसलिए पानी जो है वो एक जगह रुक जाता है, ठीक है। बट तेल का पृष्ठ तनाव पानी की पृष्ठ तनाव की तुलना में और कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किस पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा? तो कोई भी पिंड है उसका वजन अगर हम पृथ्वी के केंद्र में ले जाएं तो कितना होता है? तो देखो भाई, ये हमारी है पृथ्वी यानी कि ग्लोब, ठीक है। इसको और मिटाता हूँ, ये है हमारी पृथ्वी यानी कि ग्लोब, ठीक है। जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ पे भूमध्य रेखा होती है भाई, ठीक है। केंद्र में भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो जो भूमध्य रेखा है, पूरी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी का केंद्र है, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। तो वहाँ पर कोई भी वजन लेके जाओगे तो उसका वजन भी क्या होगा? बिल्कुल शून्य होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। और देखो, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं फिर से बोलूँगा आपको, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना है आपको, है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप चाहो तो इस पूरी की पूरी वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस पर मैं शाम को PDF डलवाता हूँ, तो शाम को आप वहाँ से आपको वो PDF मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है? यानी कि कोई भी ताज़ा पानी है, हिमांक बिंदु क्या होता है? उसका जमाव बिंदु, कि वो कौन सी टेम्परेचर पर जाके जम जाता है। तो जो हिमांक बिंदु होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये तो रही बात सेल्सियस में, आपसे एग्जाम में पूछा गया था फ़ारेनहाइट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है आज, ठीक है। क्या आप 15/15 कर पाए हो या ज़्यादा कर पाए हो? 20 देखिएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? आसान प्रश्न है, ठीक है। और उम्मीद करूँगा आज का लेवल जो आपके एग्ज़ाम के लेवल का ही लगा होगा, कि सारे क्वेश्चन आसान है, बीच में 3-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ ऐड कर दिए। टफ भी नहीं कहेंगे उनको, कहीं ना कहीं आपने पढ़े ही होंगे, बट उन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सभी का आंसर आ चुका है यहाँ पे, ऑप्शन सी सही होगा। विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। ओके, तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, ये थे आपके 20 प्रश्न। बताना कि आपका स्कोर कैसा हुआ है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।